हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी का। आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं मूल विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 107 में उस्कावे के कितने तरीके बताए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 तरीके। कितने तरीके बताए गए हैं? 3 तरीके। कौन कौन से? एक है उस्काना, षड्यंत्र और जानबूझ के सहायता देना। धारा 107 आईपीसी के अनुसार उस्काना 3 प्रकार के हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, बीएनएस 2023 में आईपीसी की धारा 34 समान समान अभिप्राय को किस धारा में रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 6 में। अगला प्रश्न है, आईपीसी के अनुसार अपराध के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आईपीसी के लिए अपराध के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, बीएनएस 2023 में जीवन कारावास का अर्थ क्या है? जीवन कारावास का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आजीवन कारावास। अगला प्रश्न है, आईपीसी की कौन सी धारा कानूनी भूल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, धारा 79। अगला प्रश्न है, बीएनएस 2023 में राजद्रोह को किस रूप में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज की संप्रभुता के विरोध अपराध। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 141 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अवैध सभा से। अगला प्रश्न है, बीएनएस 2023 में दंगा को किस अध्याय में रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सार्वजनिक शांति के विरोध। अगला प्रश्न है, आईपीसी में आपराधिक षड्यंत्र की धारा कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धारा 120, आईपीसी धारा 120 ए। अगला प्रश्न है, बीएनएस 2023 में आपराधिक षड्यंत्र किस धारा में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 61, बीएनएस की धारा 61। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 299 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गैर इरादतन हत्या। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 300 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हत्या से। अगला प्रश्न है, बीएनएस 2023 में हत्या के लिए अधिकतम दंड क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम दंड मृत्यु दंड है। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 309 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्महत्या का प्रयास। अगला प्रश्न है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 में आत्महत्या के प्रयास को कैसे देखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मानसिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 375 किस अपराध से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बलात्कार से। अगला प्रश्न है, बीएनएस 2023 में सामूहिक बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आजीवन कारावास। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 378 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चोरी से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 390 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लूट से। अगला प्रश्न है, बीएनएस 2023 में डकैती किस श्रेणी में आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगी ए, संपत्ति के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 415 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धोखाधड़ी से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 420 क्यों प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धोखाधड़ी और संपत्ति की डिलीवरी से। अगला प्रश्न है, बीएनएस 2023 में साइबर धोखाधड़ी को कैसे शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट अपराध के रूप में। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 463 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जालसाजी से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 464 क्या बताती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
झूठा दस्तावेज, झूठा दस्तावेज। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में फर्जी दस्तावेज से जुड़े अपराध किससे जोड़े गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्थिक अपराध से, आर्थिक अपराध से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 498 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पति या ससुराल द्वारा क्रूरता से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में घरेलू हिंसा को कैसे देखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंभीर लैंगिक अपराध से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 511 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयास से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में प्रयास को कैसे परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अपराध की दिशा में प्रत्यक्ष कार्य। अगला प्रश्न है आईपीसी में अपराध का संज्ञान किससे जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यायालय से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में महिला और बाल अपराधों के लिए क्या विशेषता जोड़ी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तेज न्याय की विशेषता। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 124A किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजद्रोह से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में आतंकवादी कृत्यों को कैसे शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विस्तृत परिभाषा से, विस्तृत परिभाषा से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 107 किस अध्याय में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उस्कावे के आधार पर। अगला प्रश्न है अध्याय में। अगला प्रश्न है आईपीसी में दंड की परिभाषा किस धारा में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 53 में, आईपीसी धारा 53 में। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में दंड की न्याय प्रकार में, नए प्रकार में क्या जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 76 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैध आदेश से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 77 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यायिक कार्य से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में निजी रक्षा का सिद्धांत किससे प्रभावित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मानव अधिकार से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 96 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निजी रक्षा से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 100 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी शरीर की रक्षा में मृत्यु, शरीर की रक्षा में मृत्यु। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में निजी रक्षा का दायरा कैसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विस्तृत है। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 141 में न्यूनतम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 व्यक्ति। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 146 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दंगा से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में भीड़ हिंसा को कैसे देखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विशिष्ट गंभीर अपराध से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 559 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपहरण से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 361 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाबालिग का अपहरण, नाबालिग का अपहरण से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में मानव तस्करी को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संगठित अपराध में, संगठित अपराध में। अगला प्रश्न है आईपीसी और बीएनएस दोनों का मूल उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्याय और सामाजिक व्यवस्था बनाना। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 105 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निजी रक्षा की समाप्ति से। अगला प्रश्न है आईपीसी में निजी रक्षा का अधिकार किस स्थिति में नहीं मिलेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कानूनी आदेश में, कानूनी आदेश में। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में निजी रक्षा के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मसंरक्षण, आत्मसंरक्षण। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 107 में उस्कावे का कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक अपराध, वास्तविक अपराध। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में उस्कावे को किस धारा में रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धारा 48 में। अगला प्रश्न है
आईपीसी की धारा 108 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उस्कावा करने वाले से। अगला प्रश्न है, आईपीसी के अनुसार षड्यंत्र कब पूर्ण माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समझौते पर। अगला प्रश्न है, बीएनएस 2023 में संगठित अपराध की विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगी सी, निरंतर और समूह आधारित पर। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 109 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगी ए, उस्कावे की सजा से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 114 का प्रयोग कब होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उस्कावा उपस्थित हो। अगला प्रश्न है, आईपीसी में अपराध के इरादे का महत्व किस अपराध में सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हत्या में। अगला प्रश्न है, आईपीसी में लापरवाही से मृत्यु किस धारा में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 304A में। अगला प्रश्न है, बीएनएस 2023 में लापरवाही से मृत्यु को कैसे वर्गीकृत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगी ए, समान अपराध से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 307 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हत्या के प्रयास से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 308 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गैर इरादतन हत्या का प्रयास से। अगला प्रश्न है, बीएनएस 2023 में प्रयास और तैयारी में मुख्य अंतर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष कार्य। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 319 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, साधारण चोट से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 320 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, गंभीर चोट से। अगला प्रश्न है, बीएनएस 2023 में एसिड अटैक को कैसे देखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, गंभीर लैंगिक अपराध से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 326A किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एसिड अटैक से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 339 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गलत अवरोध से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 340 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गलत निरोध से। अगला प्रश्न है, बीएनएस 2023 में मानव बंधक अपराध किससे जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आतंकवाद से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 363 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपहरण की परिभाषा से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 366 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विवाह हेतु अपहरण। अगला प्रश्न है, बीएनएस 2023 में बाल अपराधों के लिए क्या विशेष प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगी सी, कड़ी सजा की प्रावधान है। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 372 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, बाल तस्करी से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 375 सहमति की आयु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, बीएनएस 2023 में वैवाहिक बलात्कार को कैसे देखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गंभीर अपराध से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 383 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जबरन वसूली से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 391 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डकैती से। अगला प्रश्न है, डकैती के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 व्यक्ति। अगला प्रश्न है, बीएनएस में आर्थिक अपराधों का मुख्य फोकस क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, डिजिटल साक्ष्य। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 403 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गबन से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 405 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्वास भंग से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 409 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोक सेवक द्वारा विश्वास भंग से। अगला प्रश्न है,
बीएनएस 2023 में लोक सेवकों के अपराधों पर क्या नीति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोरता। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 441 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपराधिक अतिक्रमण से। आपराधिक अतिक्रमण से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 445 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गृह भेदन से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में रात के अपराधों पर क्या विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलग सजा की विशेषता है। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 463 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जालसाजी से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 467 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मूल्यवान दस्तावेज की जालसाजी से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में डिजिटल जालसाजी किस श्रेणी में आती है? जालसाजी किस श्रेणी में आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर्थिक श्रेणी में। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 499 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानहानि से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 500 क्या बताती है? इसका राइट आंसर हो जाएगी सजा का बात करती है। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में मानहानि को कैसे देखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सीमित आपराधिक से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 503 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए धमकी से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 506 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी धमकी की सजा से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में साइबर धमकी को कैसे माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गंभीर डिजिटल अपराध से। अगला प्रश्न है आईपीसी और बीएनएस में सबसे बड़ा मौलिक अंतर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 24 में बेईमानी का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संपत्ति में अनुचित लाभ हानि का। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 25 में कपटपूर्वक का क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी धोखे की नीयत से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में मेंस रिया को किस रूप में अधिक महत्व दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मूल तत्व में। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 52 में सद्भावना का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उचित सावधानी से। अगला प्रश्न है आईपीसी के अनुसार लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 21 में। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में लोक सेवकों से संबंधित अपराधों का दृष्टिकोण कैसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर और जवाबदेह। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 34 किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी समान अभिप्राय पर। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 149 किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सामूहिक उत्तरदायित्व पर। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में सामूहिक अपराधों के लिए क्या न्याय जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी समूह की पहचान। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 35 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपराधिक ज्ञान से। अगला प्रश्न आईपीसी की धारा 39 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वेच्छा से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में स्वेच्छा की अवधारणा को कैसे देखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक रूप से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 85 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नशे की अवस्था में। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 86 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्वैच्छिक नशा से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में नशे की अवस्था को कैसे देखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंशिक बचाव से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 90 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अवैध सहमति से। अगला प्रश्न आईपीसी में वैध सहमति की न्यूनतम आयु समानता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 18 वर्ष। अगला प्रश्न है
बीएनएस 2023 में सहमति का अवधारणा किससे प्रभावित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव गरिमा से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 107 से 120 किस अध्याय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उसकावे से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 120 बी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा षड्यंत्र की सजा से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में षड्यंत्र को कैसा देखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गंभीर सामाजिक खतरा से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 141 में कितने उद्देश्य बताए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 5 उद्देश्य। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 143 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी अवैध सभा की सजा से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 148 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हथियार सहित दंगा से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में भीड़ हिंसा के लिए क्या विशेष तत्व जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इरादा, पहचान, पीड़ित संरक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 153 ए किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी समुदायों में वैनेस से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में घृणा अपराध को कैसे देखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गंभीर सामाजिक अपराध से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 154 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी समुदाय वैमन से। अगला प्रश्न हो जाएगा आईपीसी की धारा 191 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झूठा साक्ष्य से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 193 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए झूठा साक्ष्य देना। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में गवाह संरक्षण पर क्या प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट और सशक्त। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 211 में किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए झूठा आरोप से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 228 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी न्यायिक अपमान से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में न्याय में बाधा डालना किस रूप में देखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गंभीर अपराध के रूप में। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 246 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सरकारी कार्य में बाधा से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 299 और 300 में मुख्य अंतर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बी इरादा का अंतर है। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में मृत्युदंड का दृष्टिकोण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दुर्बलतम मामलों तक सीमित। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 303 किससे संबंधित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कैदी द्वारा हत्या। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में पुनर्वास की अवधारणा किससे जुड़ी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दोनों से पीड़ित और अभियुक्ति से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 357 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी क्षतिपूर्ति से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में पीड़ित अधिकारों का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी केंद्रीय स्थान है। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 511 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयास से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में प्रयास को कैसे वर्गीकृत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी स्वतंत्र अपराध से। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 107 और 511 में मुख्य अंतर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिका का अंतर है। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में सुधारात्मक न्याय का लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सुधार। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 53 ए किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आजीवन कारावास से। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में सामुदायिक सेवा का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी समाज से जोड़ना। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा
आईपीसी की धारा 95 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तुच्छ अपराध से। अगला प्रश्न है